अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं इस वीडियो में स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करवाने से पहले कुछ मेन बातें जो हैं आपको मैं बता दूं। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में जो है आपने आयोटा सीखेंगे। एक सीखेंगे आयोटा और दूसरी चीज सीखेंगे आप कॉन्जुगेट। आयोटा क्या होता है बेटा? आयोटा की वैल्यू होती है √-1। इसको दिमाग में बैठा ले। बाज़ औक़ात पेपर में ये एमसीक्यूज में आ जाती है चीज कि द वैल्यू ऑफ आयोटा इज डैश। तो आयोटा की वैल्यू √-1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। दूसरी चीज आप पढ़ेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या काम करता है? कॉन्जुगेट साइन को चेंज कर देता है। कैसे? अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज कर देगा, अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज कर देना। और दूसरी बात ये याद रखना कि कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू को साइन को चेंज करता है। जिस वैल्यू के साथ आयोटा लगा हुआ होगा उस वैल्यू की साइन को चेंज करेगा। अगर वो वैल्यू प्लस में तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर माइनस में तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन है मेरे पास एक्सरसाइज 1.5 का। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए आयोटा बी। कुछ नंबर दिए हुए उनको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। आयोटा अगर वैल्यू में कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, इट्स मीन वो लास्ट वैल्यू के साथ लगेगा। ये दिमाग में रखना इस बात को कि आयोटा अगर कहीं नहीं लगा हुआ तो आयोटा जो है वो लास्ट वैल्यू के साथ लगेगा। इसका पहला पार्ट है 1,2। कोमा जो है वो प्लस, कोमे की जगह जो है वो प्लस आ जाएगा और आयोटा कहीं नहीं, इसका मतलब 2 के साथ है, लास्ट वैल्यू के साथ। आपने करना क्या, खाली उसको 1 कोमा हटा के प्लस लगाना है और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा लगा देना, बस। एक और पार्ट देखें इसका, -2,2। आपने करना क्या है, कोमा हटाना है, उसकी जगह प्लस लगा दिया और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा लगा दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। अच्छा, जिस वैल्यू के साथ आयोटा है वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर और जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है वो कहलाता है रियल नंबर। क्योंकि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही कहेगा आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी नंबर। आइडेंटिफाई करना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है और इमेजिनरी वो है जिसके साथ आयोटा मौजूद है। इसका पहला पार्ट है 1 + 2 आयोटा। आपने खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से इमेजिनरी नंबर कौन है और आयोटा नंबर को जो है रियल नंबर है वो कौन सा है। पहला पार्ट 1 + 2 आयोटा, एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। आपने क्या किया, रियल के आगे लिख दिया 1, क्योंकि 1 के साथ आयोटा नहीं था इसलिए वो इमेजिनरी रियल है, और 2 के साथ आयोटा है इसलिए वो इमेजिनरी है। दूसरे क्वेश्चन में आपने यही करना है कि बताना है आयोटा वाला कौन सा है और रियल नंबर कौन सा है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट। क्या कह रहा है? फाइंड द कॉन्जुगेट। और पहला पार्ट दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। अब आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का काम आपको पता है ना क्या है? सबसे पहले आपने क्या करा, सवाल को z का नाम दे दिया। क्या कर दिया? z का नाम दे दिया। देन दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट पुट किया। क्या पुट किया बेटा? दोनों तरफ जो है कॉन्जुगेट पुट किया, यानी z के ऊपर भी और 3 + 2 आयोटा के ऊपर भी। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू प्लस से किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, बस। इसका सेकंड पार्ट है 4,9। 4,9 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना, कोमा हटा के प्लस लगाया और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा लगाया। इसको नाम दिया आपने z का। देन दोनों तरफ क्या पुट कर दिया? कॉन्जुगेट। क्या पुट कर दिया बेटा? कॉन्जुगेट पुट कर दिया। z कॉन्जुगेट बराबर आ गया 4 - 9 आयोटा के। प्लस में था तो चेंज हो गया माइनस में। इसी अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें जरा। फिफ्थ पार्ट है इसका -3/4 प्लस -4/5 आयोटा।
आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को खत्म कर देना है। क्या कर देना है, ब्रैकेट कैसे खत्म हुआ, -3/4 आ गया, प्लस माइनस -4/5 आयोटा आ गया। देन आपने क्या करा, इसको z का नाम दिया। देन दोनों तरफ आपने क्या पुट कर दिया, कॉन्जुगेट पुट किया। तो ये माइनस में था तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में, 4/5 आयोटा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेरीफाई z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि z डबल कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है z के। किसके बराबर है, z के। अब देखें कैसे होगा, ये भी बिल्कुल इजी है। जो सवाल है उसको आपने z का नाम देना है, जैसे 4/7 प्लस 9/10 है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। पहला काम क्या किया आपने, इसको z का नाम दिया। फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट पुट किया। क्या किया, z के ऊपर भी और इस वैल्यू के ऊपर भी, दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट पुट कर दिया। तो ये प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 4/7 माइनस 9/10 आयोटा हो गया, सही है। देन आपने ये सिंगल कॉन्जुगेट पुट किया, जबकि सवाल बोल रहा है वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट, z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट है, ये तो सिंगल आ गया। एक और मजीद कॉन्जुगेट पुट किया। अब देखें z कॉन्जुगेट बराबर है 4/7 माइनस 9 आयोटा के, 9/10 आयोटा के। तो आपने इसके ऊपर एक और मजीद कॉन्जुगेट पुट किया, यानी यहां पर भी और यहां पर भी। अब तो z डबल कॉन्जुगेट हो गया, इट्स मीन z डबल कॉन्जुगेट बराबर है 4/7 माइनस वापस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो z डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई आपका, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, जबकि z की वैल्यू भी आपके पास यही थी, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो ये वेरीफाई हो गया, z बराबर है z डबल कॉन्जुगेट के। आपने दो बार कॉन्जुगेट पुट करना है। एक और बार देखें इसको, प्लस में था तो किस में चेंज हो गया, माइनस में, सिंगल कॉन्जुगेट हो गया। देन इसके बाद माइनस से वापस किस में चेंज हो गया, वो प्लस में, क्योंकि इसके हमने एक और बार कॉन्जुगेट को पुट कर दिया। यानी z की वैल्यू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा थी और z डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू भी 4/7 प्लस 9/10 आयोटा ही है। अब इसका एक और पार्ट देखें, -2 -3 इंटू -10/9 आयोटा। सबसे पहले आपने वैल्यू को सॉल्व किया किस तरीके से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन आपने बाहर वाली साइन और अंदर वाली साइन को मल्टीप्लाई करा दिया, -2 माइनस माइनस प्लस, ऊपर 10 का 10 आ गया और अपॉन में 3 का 3 आ गया और बाहर आयोटा आ गया। अब आपने इसको सबसे पहले z का नाम दिया, फिर इसके ऊपर सिंगल कॉन्जुगेट पुट किया। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 प्लस 10/3 आयोटा। अब z के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया तो ये प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यानी z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई आपके पास -2 माइनस 10/3 आयोटा। अब z डबल कॉन्जुगेट z के बराबर है, तो आपने क्या किया, एक और बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट पुट किया। यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 माइनस 10/3 और ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। क्या आ गया, अब डबल कॉन्जुगेट हो गया। अब ये माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, -2 प्लस 10/3 आयोटा। तो z डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई -2 प्लस 10/3 आयोटा और z की भी वैल्यू यही थी, -2 प्लस 10/3 आयोटा। यानी z बराबर आ गया z डबल कॉन्जुगेट के। और आपने यही वेरीफाई करना था कि z बराबर है z डबल कॉन्जुगेट के। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहला पार्ट है x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। आपने करना क्या है, आयोटा वाले वेरिएबल को आयोटा वाली वैल्यू के बराबर करना है और सादे वेरिएबल को सादे यानी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करना है। यानी x को बराबर करना है -5 के और ये आयोटा वाला बराबर हो जाएगा
आयोटा वाली वैल्यू के, यानी y आयोटा बराबर हो गया 5 आयोटा के। x की वैल्यू -5 आ गई आपके पास, यहाँ पर आपने आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस आयोटा y² is equals to 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। x² किसके बराबर होगा, 16/9 के, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो x² इज इक्वल टू 16/9 और आयोटा y² किसके बराबर होगा, 9/25 आयोटा के। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो y² की वैल्यू आपके पास आ गई 9/25। अब सवाल क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, लेकिन यहाँ पर आपने x² और y² की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर भी रूट लगा दिया और यहाँ पर भी रूट लगा दिया, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और जो है 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर 16 की जगह 4 आ गया रूट खत्म करने के लिए, और 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 की जगह 3 आ गया। यहाँ पर भी यही चीज करी आपने, y के ऊपर से रूट खत्म किया, स्क्वायर खत्म किया, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, देन यहाँ पर आपने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, तो बचा y, 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, तो y की वैल्यू आ गई 3/5। नेक्स्ट पार्ट है इसका, y² प्लस x/3 आयोटा। y² प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब y² यहाँ पे बराबर है किसके, 121 के, क्योंकि ना y² के साथ आयोटा है ना 121 के साथ आयोटा है, तो y² बराबर आ गया 121 के। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या कर दिया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया y, और 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो y की वैल्यू 11 आ गई। अब दूसरा x/3 आयोटा बराबर है -9/5 आयोटा के। सबसे पहला काम आपने क्या करा, आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर दिया। अब x को अकेला करना है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x यहाँ पर रह गया, -9/5 एज इट इज आ गया, 3 डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई -27/5। लास्ट क्वेश्चन इसका, √5/3x। क्वेश्चन है √5/3x माइनस 3/√2 y आयोटा इज इक्वल्स टू 6√3/√2 प्लस 2√2/9। ये क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन में वही x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। √5/3x बराबर है 6√3/√2 के, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। अब x को अकेला करना है, 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 और x एज इट इज आ गया, 6√3/2 यहाँ पर एज इट इज आ गया, ये 3 डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। एक रूट वाली वैल्यू एक बगैर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर रूट मौजूद नहीं है। तो √5x यहाँ पर एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 6 3 जा 18 √3/2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर √5 जो है, सॉरी √2 है, अब √5 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 18 √3/√2 मल्टीप्लाई √5। ये √5 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके इससे डिवाइड हो गया। अब दो रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 2 के ऊपर भी रूट है, 5 के ऊपर भी रूट है, तो
तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 अंडर रूट 3 अपॉन 2 5 जा 10, तो अंडर रूट 10 यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई। एक और बार देखें, अंडर रूट 5 अपॉन 3x इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 था। आपको x को अकेला करना था, सबसे पहले आपने क्या करा, 3 डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज हो गया। एक रूट वाली वैल्यू बगैर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन एक बगैर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर आपने 6 और 3 को मल्टीप्लाई कराया, 6 3 था 18 अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 आ गया। अब x को अकेला करना था, अंडर रूट 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं थी, इसमें ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब अंडर रूट 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया। अब अंडर रूट 2 भी रूट में और 5 भी रूट में, तो दोनों रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट 10 आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -3 अपॉन अंडर रूट 2 y आयोटा बराबर है 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 के। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर देना। अब y को अकेला करना है, अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अपॉन 9 का 9 आ गया, ये 3y से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ गया। y इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 4 आ गया, 2 2 जा 4 अपॉन 9 3 जा माइनस का 27 आ गया। ठीक, अब 4 जो है वो 4 का रूट सॉल्व हो सकता है, 4 2 का परसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट सॉल्व किया तो 2 आ गया, अपॉन में 27 का 27 आ गया और माइनस का माइनस आ गया। अब आपने क्या किया, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 अपॉन -4 अपॉन 27। उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.5 अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।